सबके हृदय में ठाकुर जी का वास है। सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अभी प्यास थोड़ी लगी है, आपकी बात है। जय श्री कृष्ण। रखना सुहागनी बांके बिहारी, चरणों में मेरे अर्जी। हे गोविंद, आज हम अपने जीवन का कल्याण करने के लिए आपके श्री चरणों में एकत्रित हुए हैं और माता और बहनों का सबसे बड़ा संपत्ति, सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा सुख वैभव उसका पति है। और परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, जैसे हमारे माथे पर बिंदी है, मांग में सिंदूर है, हाथों में चूड़ी है, पैरों में बिछुआ है, पायल है, ये हमेशा अमर रहे। ऐसी आपसे हमारी प्रार्थना है। तुम्हारे नारद जी महाराज से आज प्रभु जी महाराज प्रश्न करते हैं। राजा प्रभु जो है वो
भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। इनकी जो धर्म पत्नी है वो अर्ची है। अर्ची माने लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी है। देखो भगवान की जो भक्ति है ना, उसमें माता और बहनों का जो है ना बहुत विशेष सहयोग होता है। परिवार में कोई भी पुरुष जब भी भक्ति कर सकता है, जब भी भगवान को प्राप्त कर सकता है, जब उसके परिवार का सहयोग हो। और कोई भी माता बहन भी परिवार में रहकर के अगर परमात्मा को प्राप्त करना चाहती है तो उसके परिवार का सहयोग आवश्यक है। अब जैसे सुबह सुबह हम लोग मंदिर आते हैं, चलो हमारा तो काम नहीं, पर आप तो घर में सुबह जल्दी भी जलते हैं, तो घर में खटपट भी होती है, लाइट भी जलती है, घर वालों की नींद भी खराब होती है? अगर वो बोले तो आने देंगे क्या? उनका सहयोग है। तो परमात्मा से हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि ऐसा हमारे जीवन में हमेशा सहयोग बना रहे कि हम भी सुंदर सुंदर धर्म के कार्य करते हैं। ये सब हमारे करने से नहीं, हमारे परिवार के सहयोग से भी होता है। तो हमारा जो प्रभु जी महाराज है, इनका जो परिवार है वो हरि भक्त है, भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। जैसे हमारे तुम्हारे जीवन का जो उद्धार है, जो कल्याण है ना, कोई भक्त भगवान के पास जाता है, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। देखो भक्ति करोगे तो भगवान एक न एक दिन प्रसन्न हो जाएंगे। भाई हम जिस चीज की खोज में निकलते हैं उस काम को पूरा करते हैं ना, चाहे वो व्यापार की खोज हो, चाहे वो पढ़ने लिखने की खोज हो, चाहे वो कोई यात्रा की खोज हो, तो क्या हम भगवान को खोजने निकलेंगे, भगवान को ढूंढने निकलेंगे तो मिलेंगे नहीं। सत्यनारायण भगवान की कथा में आपने सुना है ना कि हमारा साधु नाम के वैश्य ने भगवान को प्राप्त किया, ढूंढने के लिए निकले, और भगवान जब उसे मिले तो उसने कहा महाराज मेरी तो गलती हो गई है, ब्रज में आपको ब्रह्मा नहीं जान सकता, तो मेरी तो हिम्मत क्या है, करना क्या पड़ेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा। तो भगवान का जब भजन किया, भगवान को जब प्राप्त किया ना, तो भगवान कहने लगे कि भाई तू चाहता क्या है। भाई तो आप अगर किसी के पास गए हो, कोई काम है, तो वो पूछेगा किस काम से आए हो मेरे पास। तो भगवान ने पूछा भाई तेने मेरा भजन किया है, कितना सुंदर तेने मेरे इतने दिन तक तपस्या की है, तो चाहता क्या है। भगवान ने कहा तो लगे तो वो देखो मैंने तपस्या तो आपको प्राप्त करने के लिए की थी भाई, मेरा मिलना तो इतना आसान नहीं है, पर मेरे पास दो चीज है। क्या है आपके पास? एक तो मेरे पास भक्ति है और एक मेरे पास में माया है। दो चीज मेरे पास है, इन दोनों में से जो तुझे चाहिए लेगा। तो भक्त भी चतुर है, वो पूछता है कि महाराज भक्ति में और माया में फर्क क्या है। जिसे मैं प्राप्त करूं तो पहले भी उसकी जानकारी पूरी कर लूं कि इसमें फर्क क्या है। तो कहने लगे सुनो, फर्क इसमें एक है कि जो माया को प्राप्त करता है वो उसमें नाचता है, तो वो माया की उधेड़-बुन में अपने जीवन को बिता देता है, वो माया में नाचता है। और भक्ति, अगर जिसको भक्ति प्राप्त हो जाती है वो मुझे नचाता है। फर्क क्या है कि जो मेरी माया है अगर मैं उसे देता हूं तो वो खुद नाचने लग जाता है, और वो भक्ति मांग लेता है तो वो मुझे नचाने लग जाता है। फर्क सिर्फ ये है। अब तू बता तुझे क्या चाहिए। भाई ब्रज की गोपियों के पास क्या है? भगवान को नचा रही है ना, और माया हम तुमको सबको नचा रही है। सब जग को रही नचाए हो नचाए, हरि माया जादूगरनी। किसको नचा रही है? सारे संसार को नचा रही है। कौन नचा रही है? जादूगर, माया, परमात्मा की बनाई हुई। और वो परमात्मा को नचा रहे हैं जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, भक्ति को प्राप्त कर लिया। तो उनके सामने भगवान को उंगलियों करना, उनके न तो वो स्कूल गई हैं,
पाठशाला नहीं है, न उन्होंने कोई वेद पढ़ा है, अगर उनके पास है तो परमात्मा के लिए प्रेम है और भक्ति है। इसीलिए गोविंद महाराज रास करते हैं, नृत्य करते हैं। यहाँ तक की बात है कि भागवत कहती है कि गोपियों के सिर में से जो है ना जुआ तक चींटी तक बीनते हैं, मक्खन में से चींटी निकालते हैं। क्यों? भक्ति का भाव है, प्रेम है। तो माया में कुछ नहीं है। जब मायापति मिलेगा तो हमें सब कुछ मिलेगा, और माया मिलेगी तो मायापति दूर हो जाएगा। तो ये परिवार जो है भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। जितनी भी कथाएं हैं सब जी महाराज पर कार्तिक में जो है ना विशेष कथाओं के बारे में बताओ। ये विशेष कथा कौन कौन सी है जिसे सुनने से मुझे प्रभु प्राप्ति हो जाए? सुनो। एक तो पूर्णमासी का व्रत होता है जिसे विधि का व्रत कहते हैं। एक महाराज गणेश चतुर्थी का व्रत होता है जिसे हम करवा चौथ कहते हैं। ये गणेश जी का व्रत है। और एक जो है ना अहोई अष्टमी का व्रत होता है, जो सप्तमी को भी कुछ लोग रखते हैं, कुछ अष्टमी को भी रखते हैं। और एक जो होता है ना वो महाराज अमावस्या का व्रत होता है, जिसको हम दीपावली कहते हैं। तो महाराज अब तो नजदीक सबसे पहले तो आज तो गणेश चतुर्थी है, मुझे इसी की कथा श्रवण कराओ। तो माता और बहनों के लिए बताया गया कि देखो एक दिन पहले भी हम सब लोगों को सर के सहित स्नान करना चाहिए, मतलब सर धोना चाहिए। और रात्रि को 12 बजे के बाद, और देखो परंपरा सबकी अलग हो जाएगा। व्रत नाम तो उसी का है कि एक दिन पहले जो है सब कुछ छोड़ा जाए, और छोड़ करके रात को भी दांतों में बुरुश लगा करके, नाखून लगा करके दांत साफ किए जाएं कि इनमें अन्न का कोई रेशा न रह जाए। आप कोई पुस्तक पढ़ो फिर उसे समझो। कुछ हमारी दो परंपराएं हैं, ये नहीं कहता सर्गी नहीं करनी चाहिए, क्या परंपराएं वहां करनी चाहिए, पर हमारी दो परंपराएं हैं, एक लोक परंपरा और एक वेद परंपरा। लोक परंपरा तो फिर वो व्रत कैसा है, ये वेद परंपरा कैसा है। तो प्रभु जी महाराज ये सब श्रवण कर रहे हैं कि सुनो भैया, हर माता को, हर बहन को, हर बेटी को ये व्रत रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। स्वागत में उसे व्रत रखना चाहिए, कुंवारी बेटी है उसे व्रत रखना चाहिए। ये व्रत जो होता है ये गणेश जी का होता है। गणेश जी को रहना चाहिए। गणेश जी को रहने से वृद्धि सिद्धि अवृद्धि प्राप्त होती है, और ये सब का वास जो है पत्नी के सुहाग में होता है, स्त्री की सुहाग में होता है। जब उसका पति है तो उसके लिए वृद्धि सिद्धि अवृद्धि सब कुछ उसके पास है। मोह बस किसी भी कारणवश हमें ये व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। ये पक्की बात है, क्योंकि मोह बस इस व्रत को छोड़ने से हमारी ये सब चीज, हमारा ये सब सुख दूर हो सकता है। तो हमें इस व्रत को कभी नहीं छोड़ना। कई बार हम लोगों के पास में लोग फोन करते हैं, पूछते हैं, आते हैं। एक तो ये फोन दुविधा है, सुविधा नहीं है, ये दुविधा नहीं है।
ये पक्की बात है। अब बोलो कैसे सुविधा है, अब मैं कथा कर रहा हूँ, कई बार तो लोग कथा में फोन कर देते हैं और सबको पता है सुबह 6 बजे से 7 बजे तक कथा हो रही होगी। अच्छा हमें भी लगता पता नहीं क्या जरूरी फोन आया है, पर फोन इसीलिए आया चंद्रमा के बजे निकलेगा वो जैसे अभी सूरज तो निकला नहीं, चंद्रमा निकलने आ गया। तो कहने का विषय ये है कि सुविधा जिस चीज से होगी उससे दुविधा भी है। तो महाराज मोह बस किसी भी माता बहन को ये व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। और जब व्रत करते हैं तो शाम के समय कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा जो है ब्राह्मण हो, स्वाधीन माता बहन हो, कोई ब्राह्मणी हो, उससे कथा श्रवण करें। और कथा श्रवण करने के बाद जो थाली होती है जिसको हम लोग सजाते हैं, तो थाली में इसमें सजाने के लिए तुम्हारा स्वर्ण की थाली होनी चाहिए, स्वर्ण का कलश होना चाहिए। और हमारे लिए वही स्वर्ण है जो हमारे पास है। हमारे पास जो व्यवस्था है हमारे लिए वही स्वर्ण की व्यवस्था है। और हमें अपनी थाली को सुंदर सजा करके और बैठ करके कथा श्रवण करनी चाहिए, ब्राह्मण या ब्राह्मणी के मुख से। और मुख से जब कथा श्रवण करें शाम को जब चंद्रमा निकलता है, कई लोग क्या होता है कथा श्रवण करने के बाद चाय पीते हैं। कौन कौन पीता है बताओ जरा, एक बार बताओ। सब लोग पीते हैं। सुबह खा के आते हैं, दोपहर को चाय पीते हैं, शाम को भोजन कर लेते हैं। पर कैसा है बोलो, जैसे ये बात तो वही है ना, एक बार सुबह हो गया, एक बार दोपहर को हो गया, रात को हो गया। तपस्या नाम तो तप का है। तपस्या नाम किसका है? तप का है, जिसमें हमने अपने आप को तपाया है, हमने अपने आप को कष्ट दिया है। एक माता है ना, देखो मजाक की बात है, 2 मिनट की आपको सुनाता हूँ। एक माँ गाँव में व्रत रखती है, ठीक है ना। अब वो बेटी कोई गाँव से बाहर तो दूर हो रहा है, यहाँ पर पास ही है सर, तो कोई भी कौन सा बाहर जाता है ना, वो कहती है बेटा मैं हाँ तो मेरे लिए काम करना, मुझे जानना के लिए जाना, मेरा व्रत है। अब दूसरा बेटा निकल गया, बेटा हाँ मेरे लिए चीज ले आना, मेरा व्रत है। मतलब जितनी बेटी है सबको मान के अलग चीज बताएगी। तो दूसरा कहने लगा मैया इससे तो बेगर पर गई, ठीक है? तो व्रत भी वो होना चाहिए जिसमें हमारा तप हो। तो गणेश जी महाराज का जो व्रत है इसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और अपने गांव समाज में अपने जैसे भी लोग परंपरा में जिसको रखते हैं ऐसे इस व्रत को रखना चाहिए। और ये व्रत जो है वो विशेष है, वो मैं आप सब लोगों को समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। कि एक जो है बहन मानता अपने पति से गुस्सा करती है, और जब गुस्सा करती है ना वो, तो पति ये प्रयास होता है अपनी पत्नी को समझाने का। क्या लगे देखिए आप रोज गुस्सा करती हो ना, जब भी आपको गुस्सा आता है ये कील लेकर जाए, कील से बोले भोगने वाला भी वाला में ठोकते हैं, कील लेकर के आया और ये नीचे की कील रखी, जब आपको गुस्सा आएगा ना ये कील वाला में ठोक देना। अब धीरे 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 क्या हुआ, हमारे को जितनी भी कील थी ना बोली के अंदर वो सब उसने दीवार में लगा दी। अब उसे एहसास हो गया ना मैंने इसलिए कील दीवार में लगाई है, मुझे अपने गुस्से पे कुछ काबू करना चाहिए, जो मैं बोलती मुझे सोच के बोलना चाहिए। तो अब उसका जो गुस्से पे काबू होने लगा ना, तो अब अपने पति से कहती है कि आज आपके लिए बहुत खुशखबरी है। क्या कि अब मुझे गुस्से पे काबू करना आ गया है, गुस्सा कम कर दी हूँ। अगर मुझे जब गुस्सा नहीं आए तो इसमें से एक निकाल लेगा, ठीक है? ऐसा करूँगी। पहले तो उसने उसे भोगा और फिर उसे धीरे धीरे जब गुस्से पे काबू हुआ तो उसे निकालना शुरू कर दिया। जब वो सब की निकल गई ना, लगे देखो अब मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। तो पति उस अपनी पत्नी को उस दीवार में पास लेकर गया कि देखो देवी जब आपको गुस्सा आया था तो आपने
बन के खत्म नहीं हुए। ये है तो समझने का विषय ये है कि हमें बोलना भी है ना तो सोच करके बोलना है, क्योंकि हमारी बोली जो है वो अनमोल है। और सबसे बड़ा व्रत तो ये है कि जब पति भोजन करता हो तो मौन रहना चाहिए, और पति सोता हो तो मौन रहना चाहिए। ये सबसे बड़ा व्रत है, मौन रहना। अब मैं क्योंकि आजकल हमारी जो संस्कृति है वो नेतृत्व बदलती जा रही है। रसोई का नाम किचन है, यहाँ किच होती है। भोजन करते वक्त शांति होनी चाहिए, और हम भोजन करते वक्त नहीं सोचते हम क्या कर रहे हैं। अरे कम से कम खाने तो चैन से दो, सोने तो चैन से दो, बाकी तो तुम्हारे लिए रोड पे पति घूमता ही है। तो गणेश जी माता का जो व्रत है सभी माता बहनों को रखना तो चाहिए। इसीलिए ये व्रत जो है बेगत चल के बताया कि जब ये मुंह नहीं खोलेंगे तो मुंह गीला रहेगा तो प्यास नहीं लगेगी, और एक दिन जब हम चैन से रहेंगे तो मुंह तो क्या हो जाएगी। अब हम कहने लगे माता ये परंपरा मुझे बताओ कब से प्रारंभ हुई। ये परंपरा देवता को दैत्यों का और देवता और दैत्यों का आपस में युद्ध हुआ तो ब्रह्मा जी के पास सभी देवता थे, हर बार हारे थे। और ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो अगर आपको विजय प्राप्त करनी है तो आपको गणेश जी का व्रत करना पड़ेगा, गणेश जी को मनाना पड़ेगा, गणेश जी की प्रार्थना करनी पड़ेगी। मैंने आपको कल भी बताया था कि शिव जो है वो अकेले नहीं आते, परिवार के साथ आते हैं, और उनका जो परिवार है वो विशेष है। उन्होंने सबसे पहले गणेश है तो ऋषि गणेश जी के लिए कहा, सभी देवताओं ने गणेश जी का व्रत किया। इसीलिए कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि मारना ही व्रत करते हैं, फिर भाइयों से करना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना चाहिए। गणेश चतुर्थी का व्रत ऐसे संकट चौराती है, अब ये स्वरूप व्रत रखते हैं, तो ऐसा नहीं है बहनों के लिए है, आदमी को करना चाहिए। गणेश जी के लिए प्रभु आप मेरे घर में सुख शांति रखना। तो देवताओं ने व्रत किया और उस व्रत का प्रभाव ये हुआ तो मुझे विजय प्राप्त हुई। अब यहाँ एक कथा और सुनाई गई कि जब उन्हें विजय प्राप्त हुई तो होता क्या है कि एक महाराज राजा है, और राजा की जो है ना एक बेटी है जिसका नाम है देवांगना। देव सर्वा नाम के राजा है, ब्राह्मण है, और उनकी बेटी है देवांगना। उनके 4 भाई हैं। ये भी करवा सकता भाई लोग ने क्या किया कि मैं इनको भूमि न देख करके मैंने कुछ खा लिया। थोड़े समय बाद पता लगा जहाँ पति है वो नहीं रहा, बड़ा कष्ट हुआ। जीवन में हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, जीवन में हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो हम भूल जाते हैं करने के बाद, और वो कार्य नहीं भूलता। जो हमने किया है वो कार्य अपने समय पर जरूर आता है, जरूर हमें सहयोग करता है। और वो कार्य धर्म का ये था कि वहां पुलस्त ऋषि का आगमन हुआ, और जब पुलस्त ऋषि का आगमन हुआ, पुलस्त ऋषि कौन है? हमारा धर्म है। मैंने कहा आप सब लोग क्यों दुखी हो, क्यों परेशान हो, क्या कर रहे हो? महाराज मैंने अपने जीवन में कभी प्रारंभ नहीं किया, न जाने क्यों मेरे सामने ही बेटी का पिता कहता है और मेरा दामाद जो है वो जल बसा है। अब बताओ इससे बड़ा दुख मेरे लिए और क्या हो सकता है। दामाद को बताया बेटी को लेकर बेटा का लिया जाता है। जब बेटी को देते हैं तो वो श्रेष्ठ बेटा होता है जिसको दामाद कहते हैं। इसीलिए तो उसकी कोई बात होती है तो उसे टालने की कोशिश नहीं करते, उसे मानते हैं। बेटी को दिया है और बेटा नहीं
और वो मेरे सामने चला गया है। अब बताओ मेरे लिए कितने तस्वीर आते हैं। और उस किसी ने कहा महाराज देखो सत्य तो ये है कि आपकी बेटी ने जो है ना गणेश जी का व्रत नहीं किया। अगर ये गणेश जी का व्रत करती तो ऐसा नहीं हो सकता। अब क्या करना है, जो हो गया वो तो हो गया, अब क्या होना चाहिए, कहने लगे सुनो अब ये हो सकता है एक का जो पार्थिव शरीर है इसे महाराज तेल से किसी भी बर्तन में रख दो और आने वाली गणेश चतुर्थी को स्मरण करो तो हो सकता है मेरे लाला जो है कन्हैया अवश्य कृपा करेंगे। दूसरी बात ये है कभी भी हमें किसी भी संत ब्राह्मण की बात पर शंका नहीं करनी चाहिए। जो कहा है वो सत्य होगा, सोचा नहीं उसे शरीर को तेल में रख दिया गया। तेल में रखने से ये होता है जैसे हम लोग आमों को तेल में डालते हैं, खराब नहीं होते ना। नॉर्मल बात है ये, जब हम अचार डालते हैं तो तेल में आम खराब होते हैं नहीं होते। तो ऐसे ही जो बॉडी है उसमें रखी गई तो वो खराब नहीं हुई। और समय आने पर जब उसने विधि पूर्वक से नियम पूर्वक से जब ये व्रत किया तो महाराज पहले तो व्रत किया और व्रत करने के बाद में चंद्रमा उदय हुआ, चंद्रमा को जल दिया। अपने भोजन करने से पहले अपने बुजुर्गों के लिए ब्राह्मणों के लिए भोजन निकाला, जो अपने से बना वो दिया और इसके बाद में गणेश जी से प्रार्थना की। और गणेश जी से प्रार्थना की है गणेश जी मेरे से जाने में अनजाने में किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि कोई कमी कोई गलती हो गई है। ये जीवन जो है वो ये शरीर है ये गलतियों का ही है। जाने अनजाने में कोई ना कोई हो जाती है और ये सत्य है कि गलती अगर कोई करता है तो वो मनुष्य है। कोई पशु पक्षी गलती थोड़ी करते हैं, गलती तो मनुष्य की है। और गलती जो है मनुष्य में भी ना समझी की है कि हमारी समझ में नहीं आया कोई गलती हो रही है। तो प्रभु आप तो देव हो और देव भी नहीं आप तो महादेव के बेटे हो, हैं देवता ही नहीं हो आप तो महादेव के औलाद हो। आप हमारी गलती को दूर करोगे और जो मेरा सुहाग है जो मेरा जीवन है जो मेरा सब कुछ है आप मुझे वापस करो। गणेश जी महाराज बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। और गणेश महाराज ने ऐसी गवाह की फिर शरीर है ना वो हिलने लगा और हिलने नहीं लगा वो हिल करके महाराज बैठ गया और हिलने लगा। गणेश जी महाराज की इस शरीर के अंदर ये क्या है, ये मिट्टी है, ये क्या है, मिट्टी है। और इस मिट्टी को हीरा बनाना और जो हीरा बना रखा है ये कौन है, जो यहाँ बैठा है। और वो कौन है, वो ईश्वर है। कौन है, वो ईश्वर है। यहाँ कौन है, आत्मा। और आत्मा का पति कौन है, परमात्मा। यहाँ बैठा है। तो मेरा समझाने का विषय यही है कि हमारा जब व्रत किया गया तो हम सब माता बहन जब व्रत करें और व्रत करके गणेश जी के सामने बैठ करके जो भी आपसे आए, जो भी आप अपने शब्दों में बोल पाए वो गणेश जी से कहें। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गणेश जी को जो विसर्जन करते हैं तो गणेश जी के कान में कुछ कहते हैं, कुछ मन्नत मांगते हैं, मांगते हैं ना। तो आज गणेश जी के कान में यही मन्नत मांगे जो अपने मन में भाव आ जाए वो मन्नत मांग करके गणेश जी से कहें प्रभु मेरे को तो कुछ है नहीं पर मैं तो आपसे यही चाहती हूँ कि जैसे मैं अब हूँ ना वैसे मैं हमेशा। बाकी बिहारी लाल की श्रीमन नारायण नारायण